हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी डिजीजेस, मतलब किडनी डिजीजेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको कौन से टाइप की किडनी डिजीज हुई है। सो किडनी डिजीजेस दो टाइप की होती है मेजरली। फर्स्ट टाइप होता है एक्यूट किडनी फेलियर, सेकेंड टाइप होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। सो एक्यूट किडनी फेलियर कब होता है इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्यूट किडनी फेलियर का मतलब है कि आपको सडन या फिर एब्रप्ट कुछ ऐसा हुआ है आपकी किडनी में कि आपकी किडनी फेल हो गई है, मतलब काम करना बंद हो गया है। अब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए कि आपकी किडनी अचानक से काम करना बंद कर देगी। तो एक्यूट किडनी फेलियर में सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी किडनी में इंजरी हो जाती है, तो उस इंजरी की वजह से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो लॉस हो सकता है। तो एक पहला कारण हुआ कि एक्सीडेंट हो सकता है। सेकेंड कारण हो सकता है कि अचानक से किसी ने बहुत सारी मेडिसिन खाई है, ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन हो गई, या फिर किसी मेडिसिन का रिएक्शन की वजह से आपकी जो किडनी है वो सडनली काम करना बंद कर दिया है, तब आपकी किडनी फेल हो गई है। तो ये दो सबसे बड़े कारण है आपकी एक्यूट किडनी फेलियर के। तो अगर ये दोनों हुए हैं तो आपकी किडनी का जो क्राइटेरिया रहेगा कौन सी बीमारी हुई है, तो वो रहेगा एक्यूट किडनी फेलियर। अब अगर हम दूसरी डिजीज की बात करें कि क्रोनिक किडनी डिजीज कैसे होती है। क्रोनिक जैसे कि नाम बताता है कि लंबे समय से चली आ रही कुछ ऐसी दिक्कत होगी, कुछ सिम्टम आपकी किडनी में आ रहे होंगे, उसकी वजह से आपकी ये डिजीज हुई है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो स्लो एंड प्रोग्रेस, उसमें उनका फंक्शन लॉस होता है। तो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होता है क्रोनिक किडनी डिजीज में। सबसे बड़ा जो क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण अब तक देखा गया है वो है डायबिटीज। अगर किसी का डायबिटीज चेक नहीं है, मतलब अंडर कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर कोई दवाई ही नहीं खाता है कि ऐसे ही हम अपनी डाइट से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ये आपके नेफ्रॉन्स को धीरे धीरे डैमेज कर सकती है और अचानक से आपको एक दिन सिम्टम महसूस हो गए कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, या फिर आपको नेफ्रोपैथी हो गई, तो क्रोनिक किडनी डिजीज आपकी एकदम से डायग्नोस हो जाएगी। तो क्रोनिक किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण मिला आपको डायबिटीज। क्रोनिक किडनी डिजीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आपकी कौन सी, आपकी किडनी के कौन से स्ट्रक्चर में कौन सी आपकी जो सेल्स है वो डैमेज हुई है, उसके बेसिस पर भी आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज को बाइफरकेट किया गया है। जैसे कि कुछ डिजीजेस आपकी कैटेगराइज्ड होती है ग्लोमेरुलर डिजीज में। उन टाइप्स ऑफ डिजीज में होता है कि आपकी ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कुछ डिजीजेस होती है जिसमें आपकी किडनीज पर सिस्ट बन जाती है। अब सिस्ट एक भी हो सकती है और सिस्ट का साइज भी वेरी कर सकता है और बहुत सारी सिस्ट भी हो सकती है। तो उस टाइप की डिजीज को बोला जाता है पीकेडी, मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब दूसरी डिजीजेस भी होती है जिसमें आपकी सेल्स डैमेज हो जाती है, सेल्स डेड हो जाती है, उसमें आपकी किडनी में स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसको बोला जाता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो ये जो टाइप्स ऑफ डिजीज होती है ये क्रोनिक में आती है कि धीरे धीरे जाकर आपके नेफ्रॉन्स, ग्लोमेरुलर या फिर ट्यूब्यूल्स डैमेज हुए हैं और उसकी वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे करके उसका जो फंक्शन है वो खत्म हो गया है और किडनी का जो जीएफआर का लेवल है वो कम होने लगा है। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज क्या होती है। फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज होती है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज। सो अपनी किडनी की बीमारी को पहचानें और उसका सही इलाज लें। थैंक यू।